आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट और डिबेट का विषय बहुत सनसनीखेज ऐसा विषय जिस पर लगातार चर्चा चल रही है रविवार की शाम के बाद से, जिस पर चर्चा होनी नहीं चाहिए थी। ये दुर्भाग्य है कि हम इस पर बात कर रहे हैं, दुर्भाग्य है कि हम उस विषय पर बात कर रहे हैं जो विषय होना ही नहीं चाहिए था, फिर भी हुआ है और हमें चर्चा करनी पड़ रही है। चर्चा हो रही है तो हम उस चर्चा को भी, उन बयानों को भी सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं जो सरकार के पक्ष से आए हैं, जो कांग्रेस के पक्ष से आए हैं या फिर पुलिस के पक्ष से आए हैं। Remaining two. A special investigation team under the DCP has been constituted to monitor investigation closely. The FIR number 413 dated 17/12/2012 under section 365, 376(2)G, 376, 394/34 IPC was registered at police station Basant Vihar, wherein subsequently section 307 and 201 have also been added. Apart from the above, the police team with one lady IPS officer has been directed to visit the hospital at regular intervals to take stock of the medical condition of the victim on regular basis and to liaise with the parents of the victim. During the review with the police officers, I also reviewed the aspect which resulted in the heinous crime being conducted in the moving bus. As a result of the review with the police officers and the transport commissioner, it has been decided that 1. There shall be an immediate crackdown on all buses, commercial vehicles having tinted glasses and curtains, and all such vehicles be impounded immediately. 2. All commercial vehicle or buses shall be directed to keep their lights on during the night while playing in the roads of Delhi. 3. All off-duty buses must be parked with the owner and not with the driver or staff. 4. All those commercial vehicles or buses found violating the contract carriage conditions or any other permit condition shall be impounded and their permits be cancelled. The Delhi police shall undertake a verification of all drivers, staff of all public vehicles, all such buses, autos, which are being piled up by unverified staff, drivers shall be impounded. Number 6, the driver's license and all details along with the photo shall be compulsorily displayed in all public vehicles along with the helpline numbers on which the complaint can be lodged. रविवार को छात्रा के साथ जिस तरह गैंग रेप हुआ और लोगों को संसद से सड़क तक लोगों के मन में गुस्सा फूटा है, तो आज तो एक तो जो केवल इसकी कि हम फांसी की सजा दे दें, मैं कहता हूँ इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है। आखिर पुलिसिंग सिस्टम में भी कहीं न कहीं कमजोरी है कि पुलिसिंग सिस्टम में कमजोरी है, कांग्रेस मान रही है। और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि बसों के परमिट चेक करेंगे, लाइसेंस चेक करेंगे, टिंटेड ग्लास वाली बसों को जो है वो फौरन यहाँ पे जो है ट्रेस आउट किया जाएगा, ड्राइवर्स के लाइसेंसेस चेक किए जाएंगे। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे मेजर्स उठाने की उन्होंने बात की और बहुत तेजी से जांच की उन्होंने बात की, टास्क फोर्स गठित करने की बात की। बहुत सारी बातें तब हुई जब इतनी जघन्य वारदात सामने आ गई। ऐसी बात हुई क्यों? क्या ट्रायल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है? सुमन जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। देखिए, ट्रायल का सिस्टम हमारे देश का दुर्भाग्य है कि रेप को भी विभिन्न भागों में बांटा गया है। उसके लिए विभिन्न तरह के अपराध की श्रेणी रखा गया और उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान किया गया। गैंग रेप एक ऐसा हिनियस क्राइम है जिसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, हमारी आईपीसी के मुताबिक, सीआरपीसी के प्रावधान के तहत इसमें 10 साल से आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं यह नहीं लिखा गया है कि इस केस को कब तक ट्रायल किया जाए या कब तक इन्वेस्टिगेशन किया जाए। हमारे देश की जो पुलिस प्रणाली की जो व्यवस्था है वह ऐसी व्यवस्था है कि एक आईओ अगर चाह ले तो
तो किसी भी क्रिमिनल को आजीवन बाहर रख सकता है, चाहे वो कितना हो हीनियस क्राइम क्यों नहीं हो, क्योंकि उसको कोई कोर्ट बाउंडेड नहीं कर सकता है कि विद इन द टाइम आप चार्जशीट सबमिट करो। जब तक चार्जशीट सबमिट नहीं होती है तब तक वह एक्यूज नहीं माना जाता है। तो ऐसे प्रेगनेंसी में नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उठाकर किसी को भी बंद कर दिया जाए द अदर पार्ट। लेकिन कोर्ट को भी ऐसी डायरेक्शन नहीं है कि चार्जशीट सबमिट हो गया तो हम उस केस को कंटिन्यू कर दें। कोर्ट में अगर टाइम की प्रॉब्लम है तो जज साहब को भी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चाहिए, गवर्नमेंट को लिखना चाहिए कि साहब जजों की संख्या बढ़ाया जाए, केस की संख्या को कम करने के लिए ट्रायल हो। ऐसे लिए आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में देख लें, मोर देन जजेस 16 ईयर्स एबव है जी। 60 साल की उम्र में लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और वैसे जजों के पास नहीं, एक नहीं 150 केसेस लिस्टेड होती है। कर दिया। बिल्कुल आपकी बात संबंधित है, लेकिन विषय दूसरा हो रहा है। अब बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं सिर्फ रेप के मामलों की बात कर रहा हूं। रेप में हम यही कहेंगे, अगर गवर्नमेंट चाहता है कि देश में रेप की संख्या नहीं हो, रेप की घटना नहीं हो, बर्दाश्त नहीं हो, यानी पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को अगर इज्जत मिले तो एक स्पेशल कोर्ट बनाए और इसके लिए स्पेशल क्राइम ब्रांच बनाए जो उस केस का इन्वेस्टिगेशन करे और एक लिमिट पीरियड निर्धारित कर दे कि लिमिट पीरियड में वो चार्जशीट सबमिट करे और उसकी कंटिन्यू ट्रायल स्पेशल कोर्ट के माध्यम से हो। जब तक ट्रायल नहीं हो जाए उससे बेल का प्रावधान नहीं होनी चाहिए। चलिए अभिषेक पांडे जी, क्या राय है आपकी? क्या ट्रायल सिस्टम में आपको लगता है बहुत तेजी से सुधार की जरूरत है? बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है जी, जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो चुकी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो चुकी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ऑलरेडी हमारे यहाँ हैं देश में जी जी। और उन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में केस को जैसे आपने कहा हमारे वकील दोस्त ने कि केस जाता है, रेप जो है कई भागों में बटा हुआ है 3-4 तरह से जी जी। लेकिन जो मेन चीज है तो फर्स्ट इसमें जो सबूतों की बात कही जाती है, सबूतों के बिना पे ही कोर्ट हमारा चलता है, बहुत अच्छी बात है। किसी भी गलत आदमी को हम सही आदमी को गलत नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन जो आदमी गलत है उसके लिए हमें सबूतों की कुछ संख्या जो ज़्यादा है उसको कम करना चाहिए। नंबर 2 जो है, जो शिंदे साहब ने कहा कि बसों में लाइटें जलनी चाहिए, ये करनी चाहिए। यूएस में मैं आपको एक बात बता दूं, जो स्कूल बस होती हैं वहां पर येलो कलर की होती हैं, येलो कलर की स्कूल बस है। इंडस्ट्रीज के लिए जो बसें होती हैं वो व्हाइट होती हैं, ब्लू कलर अलग होते हैं। हर सेक्शन के लिए अलग अलग बसेस डिसाइडेड हैं। ये 3 बजे के बाद ये बस यहाँ से नहीं निकलेगी। जब स्कूल का टाइम 5 बजे 4 बजे 4:30 बजे है, इसके बाद ये बस मार्केट में नहीं आएगी, बात इस्तेमाल में आती है, देन दे हैव टू पे पेनल्टी। उन्होंने कहा लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि पिछले 3 दिनों में 2.5 दिनों में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इवन यहाँ तक कि वहां के एसएचओ तक को भी कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया। इससे होता क्या है कि पुलिस महकमे में भी कोई एनर्जेटिक काम नहीं आता, इनके अंदर कोई भी जागरूकता नहीं आती है कि इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है जी। आज अभी 9:30 बजने वाले हैं, 9:30 के बाद आप पूरे शहर के अंदर, दिल्ली के अंदर आप गाड़ी यहां से लेके जाइए, किसी भी चौराहे पे किसी भी बैरिकेटिंग में कोई भी आपको गार्ड नहीं मिलेगा। इस घटना के बावजूद भी जो हमारे और भी चैनलों में प्रोग्राम चल रहे हैं पिछले 3 दिनों से, आप देख सकते हैं किसी चौराहे पे कोई बैरिकेटिंग नहीं मिलेगी। राष्ट्रपति भवन सिर्फ नेताओं की सुरक्षा हो रही है, राष्ट्रपति भवन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, इसके अलावा कोई सुरक्षा नहीं है। किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या किसी भी नेता के घर में ये केस होता जी तो ये पता लग गया था। सारी जो पब्लिक है वो आम आदमी की सुरक्षा की बजाय सिर्फ नेताओं की सुरक्षा कर रही है। मतलब आपको लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं, जमीन पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? जांच कमेटी की बात जो शिंदे साहब कह रहे हैं कि एक जांच कमेटी बनाई जाएगी, 1000 जांच कमेटियां हैं। अभी मैं एक बात और आपको बता दूं, जो ये नेशनल क्राइम ब्यूरो है इसकी एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड में जो है 2010 में जो केसेस का रेट था, उन केसेस में 20% केसेस तो आज तक सॉल्व, मतलब यही नहीं मालूम हो पाया कि है क्या। 18 to 20% केसेस में तो खाली वो जवानी जमा खर्च चल रहा है। चार्जशीट तो 90% में नहीं लगी है। क्या आप बात करेंगे कोर्ट की? पुलिस नहीं है, पुलिस सिस्टम किससे ऑपरेट होता है? वो तो प्रशासन इनसे होता है, पॉलिटिशियन से होता है। सारे नेता और सरकारें अगर ये तेजी दिखावे तो रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है। गृह मंत्री जी बिल्कुल सोए हुए हैं। गृह मंत्री जी केवल एफडीआई लाने में लगे हुए हैं। गृह मंत्री देश चलाने के लिए एफडीआई अपनी जगह पर है। एफडीआई पे बात हम गृह मंत्री जी एफडीआई पे हम बात नहीं कर रहे हैं। भाजपा में भी हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट भी है, मध्य प्रदेश गृह मंत्री जी मुझे नहीं पता कर क्या गवर्नमेंट में बड़े
दिल्ली को गृह मंत्री दिल्ली देश की राजधानी विपक्ष में बैठकर के सत्ताधार पार्टी के ऊपर निशाना साधना ही विपक्ष का काम नहीं होना चाहिए। बहुत शर्म की बात है कि इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जो है मायावती थी, फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट थी, रेड लाइट एरिया मेरठ में और भी शहरों में आज तक खत्म नहीं किया गया। दिल्ली में जो है रेड लाइट एरिया सोनिया गांधी है, प्रेसिडेंट हमारी एक महिला थी, इसके बाद जो है इस स्टेट गवर्नमेंट को चलाने वाली है एक महिला है, इसके बावजूद रेड लाइट एरिया खत्म नहीं किया गया। 14 साल हो गए, 14 साल से एक महिला चला रही है, कोई कानून आज तक नहीं आया। क्या उन लेडियों, आज इस बच्ची के साथ जो कांड हो गया, इसके बाद जो है इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? सोसाइटी में 50 बातें, विपक्ष की बात, उर्मिला जी विपक्ष की बात आपने कही बात हो रही है, वहां पे लोग पक्ष और विपक्ष की बात, वही बात कही थी। रिहैबिलिटेशन के लिए क्या करेंगे? आज के दिन गृह मंत्री जी ने और कमिश्नर साहब ने आज के दिन इस्तीफा दे देना चाहिए। एक दिन भी मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं है इस पद पर। मुझे ये समझने की ललिता जी, कि आप लोग बता दूं, उस महिला को ऊपर जोर पर नहीं देते, उस महिला इस्तीफा देने से क्या मैं पूछती हूँ अपराधी पकड़े जाएंगे? बिल्कुल क्या समाज से अपराध चला जाएगा? ये एक अलग पक्ष है। इसमें सोच के महिला आज के दिन नीरज कुमार जी के इस्तीफा लेने से, मुख्यमंत्री से इस्तीफा की डिमांड करने से आप समाज में फैले हुए अपराध को कम नहीं कर सकते। अगर एक काम इस तरीके का इस्तीफे का होगा, सत्ताधार पार्टी को गलत ठहराना नहीं होता, अपनी कमियों को भी जानिए। मैं तो ये कहूंगी कोई भी कमियों को भी पहचानिए। जिस भी राज्य में इस तरीके अगर आप लोगों ने फांसी की डिमांड करी, हम उसके साथ गलत बात का समर्थन बिल्कुल नहीं। आपकी बात बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल। अगर उस राज्य में इसमें बलात्कार हुए तो उस राज्य के मामला बहुत गंभीर है, तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आपकी भी बहुत सी ऐसी सरकारें जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। अभिषेक जी, उर्मिला जी, उर्मिला जी, पक्ष और विपक्ष की बात नहीं हो रही है। आज के दिन शीला जी ने सामने आकर के और 15 साल का गठन किया। शीला जी ने सामने आकर के हर तरीके से सपोर्ट किया है, महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर जोर दिया, महिलाओं से 14 साल में ऊपर बैठा दिया। सोई हुई है, सिर्फ एक इस्तीफा मांगने का आपको याद है? नगरी दिल्ली का उर्मिला जी, एक मिनट, आपका पक्ष सुनवाते हैं, बीजेपी का पक्ष सुनवाते हैं। पहले गुस्सा बंद हो और ठंडे दिमाग से इसको सोचा जाए तो सेंटेंस ऑफ डेथ जो विक्टिम्स के लिए डेंजरस होगा, क्योंकि करने के बाद, रेप करने के बाद वो खामखा उसके अपने विक्टिम को जान से मारेगा, क्योंकि गवाह कम हो जाएगा। आज रात को महिलाएं निकलने के अंदर अपने आप को असुरक्षित महसूस करती, इसलिए ये जरूरी है कि ये सरकार जाए, ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर इस्तीफा दें, उनको एक दिन भी रहने का हक नहीं है। लोग कहते हैं क्या चप्पे चप्पे पे हम पुलिस को खड़ा कर देंगे? मैं कहता हूं चप्पे चप्पे पे पुलिस की जरूरत नहीं है। सरकार का इकबाल, सरकार का डर और पुलिस का डर हो तो एक जगह एक भी अपराध इस किस्म का नहीं होगा। सवाल यह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कुछ किया हो या ना किया हो, या फिर किसी पक्ष या विपक्ष की बात हो या ना हो, लेकिन ललिता जी दिल्ली कांग्रेस की हैं, सचिव हैं, युवा सचिव हैं। ललिता जी, सवाल ये भी तो है कि जो फीमेल्स हैं, जो बिल्कुल कहीं बाहर से पढ़ने आती हैं यहाँ पर, खासकर नॉर्थ ईस्ट की फीमेल्स जो यहाँ दिल्ली में पढ़ने आती हैं, उनका पहनावा, उनका रहन सहन बहुत ज़्यादा पश्चिमी होता है। बिल्कुल। मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय के पास जो है मेरा निवास है, तो वहाँ पर मैंने कई बार देखा है कि जो एक मंचलापन है जी, खासकर जो लोकल लड़के होते हैं, उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। उनका मंचलापन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और ये शबाब पर जिस तरह से रविवार को पहुंचा है, जिस शेप में, ये पहले से रोका जा सकता था अगर पॉलिसिंग सही होती और अगर चुस्त दुरुस्त तरीके से मॉनिटर किया जाता इन चीजों को। ये मसले दिल्ली में पहली बार नहीं आए। जी, अभी आपने जैसे ये सवाल उठाया कि लड़कियों का पहनावा, उसमें मैं सबसे पहले ये बात कहूंगी कि ये लोकतंत्र है। अगर हम एक तरफ ये कहते हैं कि पुरुष और महिला, मैं आपकी बात पर आ रही हूँ, मैं आपकी बात पर भी आ रही हूँ, तो उस बात को हमें बिल्कुल भी इतना सीरियसनेस से नहीं देखना चाहिए। लोकतंत्र है, अगर एक लड़की चाहती है, उसको वो पहनावा पसंद है, तो मेरे ख्याल से वो पहनावा पहनने में उसके लिए कोई बुराई नहीं है। अगर वो भद्दा है, अगर